राज्य सरकार और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बीच 6 बिंदुओं पर सहमति बन गई है। इसके बाद गुर्जरों का आंदोलन आज रेल पटरियों से नीचे उतर गया। आज सुबह गुर्जर नेताओं ने सरकार के बीच हुए समझौते की भरतपुर में आंदोलन स्थल रेलवे ट्रैक पर जाकर जानकारी दी। ट्रैक पर पहुंचे विजय बैंसला और हरदेव पावटा ने आंदोलन स्थगित की घोषणा की। इन नेताओं ने समाज के लोगों से अपने अपने घर जाने का आह्वान किया। विजय बैंसला की अगुवाई में सुबह गुर्जर समाज के लोगों ने भरतपुर के पीलूपुरा में आंदोलन स्थल पर रेल पटरियां खाली कर दी। पटरियों पर जहां जहां क्लिप्स निकाली गई थी उन्हें वापस लगाकर रेल लाइन को दुरुस्त करने का काम शुरू किया गया। इससे पहले कल मंत्रिमंडलीय उपसमिति के साथ गुर्जर आंदोलन के अगुवा कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की जयपुर स्थित RSEB गेस्ट हाउस में 6 घंटे मैराथन बैठक चली। इसके बाद बैंसला रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। गुर्जर समाज की 6 मांगों पर सरकार के साथ समझौता हुआ। समझौता पत्र पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति और बैंसला ने हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद CM निवास के बाहर उन्होंने समझौता पत्र मीडिया को दिखाया। मुख्यमंत्री निवास पर बैंसला और उनके पुत्र विजय बैंसला ने पत्रकारों से कहा कि सरकार के साथ इस तरह की सहमति पहले भी होती रही है। हमें सरकार पर विश्वास है। अभी 1-2 बिंदुओं पर 2 बैठकें और होनी जरूरी हैं। अब धरना स्थल पर जाकर समाज को समझौते की जानकारी देंगे और सभी की राय के बाद आंदोलन स्थगित किया जाएगा और उसके बाद यह आंदोलन स्थगित किया गया है। वहीं ऊर्जा मंत्री BD कल्ला की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के सदस्यों की कल हुई बैठक में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूले, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान कर्नल किरोड़ी बैंसला की तबीयत ठीक नहीं थी। मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक के बाद बैंसला मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे, जहां CM से मिलने के बाद उनकी तबीयत फिर खराब हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ है। उन्हें SMS अस्पताल के IDS सेंटर में देर रात को लाया गया, जहां उनकी जांच की गई और उनकी तबीयत फिलहाल स्थिर है। बैंसला का कोविड-19 जांच नमूना भी लिया गया है। तो कल आखिरकार वार्ता के बाद गुर्जरों की जो मांगे थी तमाम 6 बिंदुओं पर ये सहमति बनी है और CM गहलोत से कर्नल बैंसला ने मुलाकात की है। उसके बाद सहमति बनने के बाद ही यह आंदोलन स्थगित किया गया है। यानी रेलवे पटरियों पर पहुंचकर कर्नल बैंसला के पुत्र विजय बैंसला, जिन्होंने समाज के लोगों से बातचीत की है और आंदोलन को स्थगित किया है, सभी से अपने अपने घर जाने का आह्वान किया। उसके बाद पटरियों पर साफ सफाई का काम शुरू हुआ और जो क्लिप्स निकाले गए थे उन सभी क्लिप्स को वहां पर लगाया गया है। यानी गुर्जरों की सभी मांगों पर सहमति बनने के बाद यह आंदोलन स्थगित हुआ है। तो पिछले 12 दिन से कल 12वां दिन था जब जाकर कल मांगों पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की कर्नल किरोड़ी बैंसला ने और उसके बाद विजय बैंसला ने जाकर रेलवे पटरियों पर समाज के लोगों को इस पूरी बातचीत का ब्यौरा पेश किया और उसके बाद जाकर यह आंदोलन स्थगित हुआ। तो आंदोलन स्थगित होने के बाद रेलवे ट्रैक पर जहां से क्लिप्स को निकाला गया था उन क्लिप्स को सुरक्षित तरीके से वहां पर लगाया गया और ट्रैक पर ये साफ सफाई का काम किया गया है गुर्जर समाज के लोगों की तरफ से, क्योंकि पिछले 12 दिन से ये लोग जिस तरह से ट्रैक पर डटे हुए थे, ट्रैक पर ही धरना दिया जा रहा था, वहीं ट्रैक पर जो पटरियाँ हैं उनकी कुछ क्लिप्स को भी निकाला गया था। तो कल एक तरह से ये मरम्मत यहाँ पर, क्योंकि क्लिप्स को दोबारा से लगाया गया, वहीं ट्रैक की साफ सफाई की गई है और समाज के जो लोग थे उन सभी से उनको अपने अपने घर जाने का आह्वान विजय बैंसला की तरफ से किया गया। ये जानकारी समझौते की जब दे रहे थे विजय बैंसला, तो हस्ताक्षर युक्त जो पेपर था वो भी उन्होंने समाज के लोगों के सामने रखा। पूरी बातचीत जो कि समाज के लोगों के साथ उन्होंने शेयर की, उसके बाद जाके आंदोलन स्थगन का ऐलान किया गया और समाज के लोगों से आह्वान किया गया कि सभी अपने अपने घर के लिए वापस लौट जाएं। और आज 12वां दिन है। कल हमारा समझौता सरकार से हो गया था, तो मैंने CM साहब को यही कहा था कि मैं पीलूपुरा जाके समाज के बीच में जाकर के जो समझौता हुआ है उसको पूरा विश्लेषण पूर्व समझाऊंगा और अगर समाज उसको सही मानेगा तो हम पट्टी खाली करेंगे। समाज ने जो समझौता हुआ है उसको पूर्णतः इसके साथ सहमत है और आशीर्वाद दिया है उसके ऊपर। और उसके बाद अब हम ये पटरी खाली कर रहे हैं। हमने ये जो जितनी क्लिप्स निकली थी वो क्लिप्स हमने लगा दी हैं और जो गैंगमैन है वो लाइन चेक कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 10-15 मिनट में ट्रेन चालू हो जाएगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर 15-20 मिनट में अगर ट्रेन चालू हो रही है
तो ये पता चल जाएगा आपको कि हमने किस तरह का आंदोलन किया। बैसला जी, अन्य स्थानों पर जो जाम है उनके लिए कोई संदेश? हाँ, अन्य स्थानों पे भी जो जाम है वो खुल रहे हैं। गुडला मेरी बात हो गई है, खुशहाली दर्रा भगत जी पहुंचे हैं और आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहता हूं कि आंदोलन समाप्त है। अपनी अपनी जगह पे जाम खाली करें। जो भी अगर टूट फूट हुई हो उसको संभाल के रखें, रोडों को साफ कर दें जिससे कि आने वाले लोगों के लिए कोई समस्या ना हो। सरकार का सकारात्मक रवैया रहा, हमारी सभी मांगें मान ली गई और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए यहाँ के 80 गांव के समस्त समाज की सरदारी, आसपास से पधारे हुए सभी समाज बंधु और इस आंदोलन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सभी मांगें पूरी हो गई। देखिए, समझौता अच्छा गया, वार्ता बहुत सकारात्मक रही और तीनों मिनिस्टर्स थे, कल्ला जी थे, बीडी कल्ला जी थे, जूली जी थे, गर्ग जी थे और डीजी साहब थे, वो पूरी ब्यूरोक्रेसी थी, चीफ सेक्रेटरी साहब थे, सबसे बात हुई। हर एक बिंदु पे जो हमारी 6 बिंदु सबके ऊपर चर्चा हो गई, सबके ऊपर एग्रीमेंट बन गई और बहुत सकारात्मक रही। समाज भी उससे खुश है, कोई परेशानी नहीं है। और जब कल ये हुआ और उसके बाद कर्नल साहब सीएम से मिले और हम लोग भी गए थे, हम सीएम साहब से सबके से पूरा समाज मिलकर आया। मिलने के बाद जब उन्होंने कहा कि मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी और जो समझौता है वो पूरा लागू होगा हर तरीके से, तो उसके बाद हम लोग जयपुर से निकले और आज सुबह यहाँ पहुँचे पीलूपुरा। हमने जाम यहाँ पे दूर दिया और गुडला में भी जाम खुल रहा है, खुशहाली दर्रा में भी जाम खुल रहा है, हर जगह जाम खुल रहा है। आइए इस पर और आगे अपडेट के लिए भरतपुर से हमारे सहयोगी रोहित फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, सबसे पहले तो अपडेट दीजिए, क्या पटरियां खाली हो चुकी हैं? क्योंकि तस्वीरें जिस तरह से हम देख रहे थे, साफ सफाई वहां पर हो रही थी, जो क्लिप्स निकाले गए थे उनको लगाया गया है, क्या अपडेट? जी, जो ट्रैक का जो करीब आधा 1 किलोमीटर का हिस्सा है उस पर अभी मरम्मत का काम चल रहा है। जो फिश फिलेट जो निकाल दी गई हैं उन्हें वापस लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जो गिट्टी वहां से हटा दी थी या जो स्लिप थे उनको जो नुकसान पहुंचाया उनको सही किया जा रहा है। जो बोर्ड लगे हैं जो पटरियों के किनारे जो संकेत बोर्ड हैं उनको जो नुकसान पहुंचाया उनको सही किया जा रहा है। फिलहाल माना जा रहा है कि अभी मरम्मत कार्य चल रहा है और दोपहर तक इस मार्ग पर जो दिल्ली कोटा रेल मार्ग है इस पर यातायात बहाल हो जाएगा। रेलवे कर्मचारी बड़े जोर शोर से वहाँ काम लगे हुए हैं। इसमें हिंडौन की तरफ से भी टीम आई है और बयाना की तरफ से भी टीम को जो रेलवे कर्मचारी हैं उनको मौके पे भेजा गया है। फिलहाल अभी मरम्मत कार्य मौके पे चल रहा है। जी, वहीं गुर्जर समाज के लोग वो पटरियों से हट चुके हैं पूरी तरह से? हाँ, ये वो जब रात में सहमति बनी उसके बाद ही काफी उत्साहित थे और सुबह जब कर्नल के पुत्र विजय बैसला, नरोत्तम अड्डा और हरदेव पापटा मौके पहुंचे, उन्होंने जो सरकार से जो वार्ता हुई उसकी जानकारी उन्होंने दी है समाज के लोगों को। इसके बाद उन्होंने बताया कि सहमति सारी मांगों पर बन चुकी है। इसके बाद उन्होंने आंदोलन समाप्त की घोषणा कर दी। इसके बाद करीब 7:30 बजे ये लोग जो गुर्जर समाज के लोग थे ट्रैक पर जमे हुए थे वो अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए। ट्रैक पूरी तरह खाली हो गए। 8 बजे मतलब वहाँ कोई व्यक्ति ट्रैक पर नहीं मिला। बिल्कुल। और रोहित, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दोपहर बाद यहाँ पर यातायात भी बहाल हो जाएगा, यानी ट्रेनों का आवागमन शुरू होगा, कितनी ट्रेनें ऐसी रही हैं जो कि इस रूट से जो कि प्रभावित हुई थी इस आंदोलन के चलते? कोरोना की चलते अभी फिलहाल इस ट्रैक पर ज्यादा आवाजाही नहीं थी। जो भरतपुर की अब हम बात करें, भरतपुर में इस लाइन से निकलने वाली करीब आधा दर्जन ट्रेन थी जो दिल्ली से कोटा के बीच में चलती हैं, उनका स्टॉपेज थे। कोरोना की वजह से पहले ही ट्रेनों की संख्या काफी कम चल रही है, तो वो आधा दर्जन ट्रेनों को पहले से डाइवर्ट कर दिया गया था। उन्हें ज्यादातर जो हजरत निजामुद्दीन दिल्ली से होकर जो निकल रही थी तो उन्हें ड्रेबाड़ी, जयपुर, अजमेर होकर स्वायंवर होकर निकाला जा रहा है। कुछ ट्रेनों को डायरेक्ट मथुरा, आगरा होकर झांसी की तरफ निकाला जा रहा था। तो इस लाइन से अब जो ट्रेन है जो ट्रेन है आधा दर्जन वो निकाली जाएंगी। इसके अलावा सबसे बड़ा नुकसान मालगाड़ी जो गाड़ी है, मालगाड़ी उनको हो रहा था। वो लंबे रूट से जा रही थी तो लंबा फेरा लग रहा था, तो रेलवे को काफी खासी चपत लग रही थी। तो ये ट्रैक चालू होने से काफी राहत रेलवे को मिलने वाली है। जी, वहीं उधर रोडवेज की भी कई बसें जो कि इस रूट पर बंद थी, तो आज से वो भी आवागमन चालू होगा? जी, रोडवे की जो अब प्रशासन जैसे ही क्लियरेंस मिलेगा तो वो बताया जा रहा है कुछ देर में शुरू कर देंगे। बच्चे को रीशेड्यूल करना पड़ेगा उन्हें। रोडवे संचालक जो प्रबंधक हैं उनको वापस करीब 45 बसें जो भरतपुर से बयाना होकर हिंडौन और करौली की मधुपुर की तरफ जाती हैं, तो वो एक तरह से रीशेड्यूल करके टाइमिंग बिठाकर उन्हें शुरू किया जाएगा। जी,
वहीं रोहित, कर्नल बैंसला को लेकर कल जिस तरह की जानकारी सामने आ रही थी कि रात को उनकी तबीयत खराब हुई थी, फिलहाल अभी क्या अपडेट है? स्वास्थ्य किस तरह का है और कहां पर है बैंसला अभी? जानकारी गुजर नेताओं से जो सुबह आए उनसे जानकारी मिली कि उनके स्वास्थ्य जो मुख्यमंत्री से मिलने गए थे तो स्वास्थ्य उनका थोड़ा नाजुक था, काफी उनकी एज 85 ईयर्स हो गई, तो इस वजह से थोड़ा वो लगातार बीमार चल रहे थे। और जैसे आंदोलन लगातार 11 दिन से 12 दिन से जो आंदोलन चल रहा है उसमें भी लगातार वो भाग दौड़ कर रहे थे, तो काफी एज दराज उम्र दराज आदमी है, तो इसमें थकान की वजह से उन्हें शायद बीमारी है, थोड़े थक गए हैं और उन्हें एडमिट कराया गया है और वहीं जयपुर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल उनका स्वास्थ्य ठीक बताया जा रहा है, जो कर्नल के पुत्र विजय ने बताया फिलहाल ठीक है पर एडमिट है अस्पताल में। जी बिल्कुल रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि भरतपुर रेलवे ट्रैक पर जिस तरह से पिछले 12 दिन से ये आंदोलन चल रहा था, आंदोलन स्थगित हो गया है क्योंकि कल सरकार के साथ जिस तरह से बातचीत हुई है, कर्नल बैंसला गुट की, उनके पुत्र विजय बैंसला भी उसमें शामिल थे। बातचीत के बाद रात को मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई सीएमआर में कर्नल बैंसला की, तो सभी मांगे जो इनकी थी करीब 6 बिंदु बताए जा रहे हैं जिन पर ये सहमति बनी है। सहमति पत्र लेकर विजय बैंसला जब ट्रैक पर पहुंचे हैं, समाज के लोगों से बातचीत की, उसके बाद आंदोलन स्थगन का ऐलान किया गया है और तमाम जो समाज के लोग थे अपने अपने घर के लिए रवाना हुए। फिलहाल अभी पटरियों पर मरम्मत का कार्य चल रहा है और कहा जा रहा है कि दोपहर बाद यहां पर रेल यातायात सुचारू होगा।